सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है ईमेल लेखन। तो ईमेल किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए वो हमें इस अध्याय में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक लैपटॉप दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ईमेल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कैसे लिखना है, खेल आधारित जैसे हम पत्र लिखते हैं। अब पत्र तो हम कागज में लिखते हैं, लेकिन जो ईमेल है वो भी पत्र जैसा ही होता है, लेकिन वो किस में होता है, वो लैपटॉप, फोन, इसमें लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी माध्यम से पत्र व्यवहार करना ईमेल कहलाता है। तो ईमेल लिखते हुए ध्यान रखें, तो हमें यहाँ पे ईमेल लिखते हुए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात है, पहले एक विश्वसनीय वेबसाइट का चुनाव करें। दूसरा है, वहां अपना ईमेल अकाउंट बनाएं। फिर तीसरा है, मेल के कंपोज बॉक्स में जाएं। फिर उसके बाद है, भेजने वाले का पता यानी कि मेल आईडी सही सही लिखें। फिर चौथा है, उचित अभिवादन के बाद विषय वस्तु लिखें। फिर फिफ्थ है, अंत में अपना नाम अवश्य लिखें। फिर लास्ट है, यदि कोई औपचारिक मेल लिख रहे हो तो संक्षिप्त शब्दों यानी कि शॉर्ट लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। यानी कि अगर हम कोई ऐसे लोगों को लिख रहे हैं औपचारिक पत्र, जैसे औपचारिक पत्र में हम कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर हम औपचारिक मेल लिख रहे हैं, जैसे किसी कार्यालय में, विद्यालय में, ऑफिस में, ऐसी जगह पे लिख रहे हैं, तो उसे हम औपचारिक मेल कहेंगे। तो औपचारिक मेल में हमें ये कोशिश करनी है कि हम किसका प्रयोग ना करें, शॉर्ट लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। अब यहाँ पे ईमेल भेजने के कुछ उदाहरण, यहाँ पे हमें ईमेल भेजने के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। खेल अधिकारी को क्रिकेट कैंप में नामांकन हेतु ईमेल लिखिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला विषय किस चीज के ऊपर दिया है ईमेल लिखने का, कि हमें खेल अधिकारी को क्रिकेट कैंप में नामांकन के लिए क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। तो किस प्रकार से भेजा जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है ईमेल लिखने का, किस वजह से आप ईमेल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा खेल अधिकारी जी, फिर जिसको आप लिख रहे हैं, साई संस्थान नई दिल्ली महोदय, मैं विहान कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आपकी संस्था ने क्रिकेट कैंप का आयोजन किया है, इस हेतु मैं भी नामांकन कराना चाहता हूँ। कृपया विस्तृत विवरण भेजने की कृपा करें। फिर उसके बाद धन्यवाद विहान वैद्य, अपना नाम, फिर संपर्क, जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पे सेंड, यानी कि इस नंबर पर भेजें जो भी आपको चाहिए, विस्तृत विवरण जो भी आपको चाहिए जानकारी, वो इस नंबर पे आप भेजें। तो ये हमने देखा कि छोटा सा एक ईमेल था जो हमने किसके लिए लिखा था, क्रिकेट मैच में नाम, क्रिकेट कैंप के लिए नाम लिखवाने के लिए। अब अगला है, मित्र को हिंदी में ईमेल करने के लिए मेल लिखो। तो आप किसको भेज रहे हो, टू फ्रेंड, फिर जो भी उसका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जिस चीज के लिए आप, जिस वजह से ये ईमेल लिख रहे हो वो लिखा जाएगा सब्जेक्ट में, कि हिंदी में ईमेल के लिए आप ईमेल लिख रहे हो। फिर जो भी प्रिय सुशांत, जो भी आपके दोस्त का नाम है वो यहाँ लिखोगे। फिर हेलो, तुम्हें यह मेल देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि हिंदी में ईमेल कैसे, लेकिन अब यह बहुत ही आसान है। जीमेल, याहू तथा अन्य बहुत सी वेबसाइट पर हम भाषा का विकल्प हिंदी चुनकर आसानी से हिंदी में ईमेल कर सकते हैं। तुम भी प्रयोग करके देखो और इस मेल का उत्तर हिंदी में ही भेजो। फिर तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो आप नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंड भेज देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक मित्र ने अपने मित्र को किसके लिए पत्र लिखा, हिंदी में मेल के लिए, यानी कि उसको बताने के लिए कि अब हिंदी में भी मेल भेजा जा सकता है। तो उस विषय में यह ईमेल भेजा गया है। तो इसी के साथ हमने देखा कि कितने कम शब्दों में हमने ईमेल भेजा, तो इतने ही कम शब्दों में हमें ईमेल भेजना होता है।
इसी के साथ आज का ये अध्याय तो आपको क्या करना है कि आपको आपके स्कूल में जो भी जो भी कंप्यूटर लैब है, आप वहां पे जाके ये सीख सकते हैं कि ईमेल किस प्रकार से भेजा जा सकता है। जो भी आपके कंप्यूटर टीचर हैं उनसे आप पूछ के इस प्रकार से ईमेल भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।